जुगनुमा फिल्म समीक्षा। मनोज बाजपेयी दीपक डोबरियाल का शानदार अभिनय कहानी कहने के इस खूबसूरत और संयमित अंदाज में निखर कर आया। भाषा हिंदी। निर्देशक राम रेड्डी। कलाकार मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस, तिलोत्तमा शोम, हीरल सिद्धू, अवन पुकोट। जुगनुमा दर्शाती है कि एक फिल्म की गुणवत्ता अच्छी कहानी कहने में निहित होती है। यह फिल्म जातिगत राजनीति के बारे में काफी कुछ कहती है। कहानी ही असली हीरो है, स्टार नहीं, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका सही क्रियान्वयन। जुगनुमा एक सहज टिप्पणी वाली फिल्म है और यही पूरी कहानी कहने की खूबसूरती है। मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह वाकई हमारे देश के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह जिस तरह से अपनी भूमिका चुनते हैं वह उन पर पूरी तरह फिट बैठती है। यह शख्स वाकई जल्दबाजी में नहीं है और उनके अभिनय से पता चलता है कि उन्हें बस अपने काम में दिलचस्पी है और कोई भी, बिल्कुल कोई भी, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। जुगनुमा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नाटकीय मोड़ नहीं है, फिर भी अंदर का तनाव कहानी को और भी गहरा बना देता है। जुगनुमा की शुरुआत देव मनोज बाजपेयी के सुबह सुबह ब्रश करते हुए से होती है। वह एक बाग का मालिक है। शुरुआत से ही आपको वर्गभेद का एहसास होता है जब वह अपने कर्मचारियों से हिंदी में और अपने परिवार के सदस्यों से अंग्रेजी में बात करता है। उसका एक आउटहाउस है जहां वह अपने पंख रखता है। बीच बीच में वह अपने पंख बांधता और खुले आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके लिए यह जंगल में टहलने जितना आसान है। वह अपने लोगों के प्रति दमनकारी नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव में एक तरह का खामोश पदानुक्रम और वर्गवाद है जो जाहिर तौर पर नहीं, बल्कि अपने लोगों से बातचीत करने के उसके तरीके में एक सूक्ष्म तरीके से झलकता है। फिल्म धीमी गति से आगे बढ़ती है और निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी में भी नहीं है, और यह एक खुली कहानी है जिसका अंत आपको खुद ही समझना होगा। सुनील बोरकर द्वारा मार्मिक ढंग से फिल्माई गई यह फिल्म कई मायनों में विचारोत्तेजक है। धीरे धीरे यह फिल्म अपने सपनों जैसे पहाड़ी जीवन के साथ आपके भीतर उतरती है जिसे आप जीने के लिए तरसते हैं। यह आपको यकीन दिलाती है कि बस लेटकर तारों को निहारने में कितना मजा है। जुगनुमा बिना किसी जल्दबाजी के जिंदगी की खूबसूरती दिखाती है। 1989 की पृष्ठभूमि पर आधारित, जहां लोग टहलने, किताबें पढ़ने, पेंटिंग करने और चाय का आनंद लेने में आनंद लेते हैं, यह फिल्म हमें उपदेशात्मक तरीके से नहीं बल्कि संयमित तरीके से धीमा होने की सीख देती है। फिल्म अपने मौन अंदाज में जलवायु परिवर्तन और पेड़ों को न काटने और जंगल को संरक्षित करने के महत्व पर बात करती है। और कीटनाशकों का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, इस पर भी बात करती है। सभी किरदारों में कई परतें हैं और वे काफी जटिल हैं। फिल्म निर्माता राम रेड्डी बिना किसी निर्णय के दर्शकों को यह तय करने का मौका देते हैं कि देव मनोज बाजपेयी वाकई एक अच्छा इंसान है या नहीं, या वह सिर्फ दिखावटी है। राम रेड्डी अपने संयमित अंदाज में यह स्पष्ट करते हैं कि देव निस्संदेह एक घुसपैठिया है और उस जमीन का मालिक है जो वास्तव में आदिवासियों की है, जो उस संपत्ति के असली मालिक हैं। लोक कथाओं की सबसे अच्छी बात यह है कि वे नैतिकता के सार्वभौमिक रूप से प्रासंगिक विषय प्रस्तुत करती हैं जो देखने में अद्भुत होते हैं और फिल्म निर्माताओं को आज के समकालीन दर्शकों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करते हैं जो प्राचीन कथाओं को आधुनिक संदर्भों में ढालकर सिनेमा के बारे में अपेक्षाकृत अधिक जानकारी रखते हैं। फिल्म का अंत लोगों के लिए खुला रहता है ताकि वे समझ सकें कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे लिए यह दिखाता है कि कैसे देव को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूरी संपत्ति अपने देखभाल करने वाले को सौंप देता है और वह और उसका परिवार हमेशा के लिए जंगल छोड़ देते हैं। देव के मैनेजर की भूमिका निभाने वाले दीपक डोबरियाल द्वारा पूरी फिल्म की कमेंट्री बेहद विश्वसनीय है। फिल्म आपको यह समझाती है कि जो वास्तव में आपका है वह आपके पास वापस आता है और प्रकृति इसे सबसे कठोर तरीके से कहने का एक तरीका है। जुगनुमा हमें विश्वास दिलाती है कि स्वतंत्र सिनेमा का जश्न मनाने का समय आ गया है। रेटिंग 5 में से 3.5।